بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرسٹ ایئر. دس از your English teacher Aisha. Hope you all are doing great. Students, today I am back with the pair of words beginning from the letter E. We have already discussed the pairs beginning from the letter A, B, C and D. If you haven't watched those videos already, go and watch them first, learn those pairs and then come back to this video. We are sharing with you those pairs of words that have appeared in various boards of Punjab so that you can get them prepared for your exams as well. So the first pair beginning from the letter E is empire and empire. One empire is beginning with E and second is beginning with U. Both the words are pronounced in the same manner. E वाला जो empire है इसका मतलब होता है बड़ी रियासत, स्टेट. इसको हम सिनोनिम इसका हो सकता है मिस्टर जावेद हैज सेट अप अ न्यू बिजनेस एम्पायर. मिस्टर जावेद ने एक नई कारोबारी रियासत कायम की है, कारोबारी एम्पायर कायम किया है. अगर कारोबार के लिए हम एम्पायर उस सूरत में यूज़ करते हैं जब एक लार्ज स्केल पे एक शख्स का बिज़नेस चल रहा हो, बहुत सारी ब्रांचेज़ हों और बहुत बड़ा बिज़नेस हो, तो उसके लिए हम बिज़नेस एम्पायर का वर्ड यूज़ करते हैं. जो यू वाला एम्पायर है इससे तो आप सभी फेमिलियर होंगे. खेल में सालिस, गेम में कोई भी गेम हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो और चाहे वो क्रिकेट हो, उन सब में एक एम्पायर, एक या दो या तीन लोग एम्पायर के तौर पे बैठे होते हैं जो उस गेम को कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहे होते हैं. और गेम में अगर स्कोर होता है या कोई आउट होता है या कोई गोल होता है तो एम्पायर डिसाइड करता है कि वेदर इट्स गोल और नॉट, कोई स्कोर हुआ है या नहीं हुआ. मिस्टर नवाज़ इज़ एन ऑनेस्ट एम्पायर. मिस्टर नवाज़ जो हैं वो एक ईमानतदार एम्पायर हैं. नेक्स्ट पेयर इज़ एलिजिबल एंड इलिजिबल. ये आप मैट्रिक में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ई वाला जो एलिजिबल है इसका मतलब होता है अहल होना. ये आम तौर पर इस्तेमाल होता है जब आप कहीं एडमिशन ले रहे हों या कहीं पे जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हों तो उसका एक ख़ास क्राइटेरिया होता है. अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप नहीं उतरते तो आप एलिजिबल नहीं हैं, मतलब आप उसके अहल हैं या नहीं हैं. शी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब. वो इस जॉब की अहल नहीं है. नेक्स्ट इज़ आई वाला एलिजिबल, विच मीन्स ना पढ़ने वाली हैंड राइटिंग. किसी की हैंड राइटिंग इतनी ख़राब हो कि वो पढ़ी ना जा सके. हर हैंड राइटिंग इज़ नॉट एलिजिबल, मतलब उसकी हैंड राइटिंग इतनी बुरी नहीं है कि वो पढ़ी ना जा सके. नेक्स्ट पेयर इज़ एमिनेंट और इमिनेंट. ई वाला एमिनेंट और आई वाला इमिनेंट. ई वाला एमिनेंट मीन्स नुमाया, प्रोमिनेंट कोई चीज़ हो. ही वॉज एन एमिनेंट स्टूडेंट इन हिज क्लास. वो उसकी क्लास में एक नुमाया शागिर्द था. इमिनेंट, इमिनेंट मुतवक्का, कोई चीज़ होने वाली हो, अनकरीब. दिस शिप इज़ नॉट इन एन इमिनेंट डेंजर टू क्रैश. ये जो जहाज़ है ये क्रैश होने के किसी भी मतलब ख़तरे, इसको कोई भी क्रैश होने का मुतवक्का ख़तरा नहीं है. नेक्स्ट पेयर इज़ एनवेलप. एनवेलप एक ई के साथ है और एक विदाउट ई है. ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं. जो विदाउट ई एनवेलप है इसका मतलब होता है लपेटना. सलीम एनवेलप्ड द पेपर्स एंड थ्रू देम इन द बास्केट्स. सलीम ने वो कागजात लपेटे और उनको बास्केट में डाल दिया. दूसरा एनवेलप जो ई वाला एनवेलप है इसका मतलब होता है लिफाफा. छोटे साइज़ का जो लिफाफा होता है, कागज़ का मोस्टली बना होता है, इसको हम एनवेलप कहते हैं. देयर वॉज एन एनवेलप ऑन द टेबल. टेबल पर एक लिफाफा पड़ा हुआ था. मोस्टली इसमें या तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर दिस एनवेलप कंटेन्स मनी. नेक्स्ट पेयर इज़ एक्साइट और इनसाइट. एक्साइट पुरजोश होना, जोश में आना. जू विज़िट ऑलवेज एक्साइट्स मी. तो जो चिड़िया घर की जो सैर है वो हमेशा मुझे जोश दिलाती है या मुझे पुरजोश कर देती है. इनसाइट, इनसाइट होता है इश्तियाल में लाना, किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को ज़्यादा जज्बाती करना. ही इंसाइटेड द वर्कर्स टू गो ऑन स्ट्राइक. उसने जो मज़दूर हैं उनको इश्तियाल दिलाया कि वो हड़ताल करें. स्ट्राइक मीन्स हड़ताल करना. नेक्स्ट पेयर इज़ एल्डर एंड ओल्डर.
ای والا ایلڈر مینس خاندان میں بڑا ہونا. دونوں کا مطلب ایسے بڑا ہونا ہوتا ہے. ای والا ایلڈر رشتے میں آپ بڑے ہوں, کسی کوئی بہن یا بہن بھائی سے بڑی ہے, یا کوئی جو بیٹا ہے وہ بیٹی سے بڑا ہے, تو اس کے لیے ہم ایلڈر یوز کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی عمر میں آپ سے بڑا ہے تو اس کے لیے ہم اولڈر یوز کرتے ہیں. مائی ایلڈر بردر از اے ڈاکٹر. میرا بڑا بھائی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے. اور جو اولڈر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہز پین از اولڈر دین دیٹ آف یورس. اس کا جو قلم ہے وہ تمہارے قلم سے زیادہ پرانا ہے. So these were the pairs that appears in different boards of Punjab beginning from the letter E. Inshallah tomorrow we will read those words that begin from the letter F. Allah Hafiz for today.